Hello, hello, hello. Good evening, good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज ये हमारी पहली क्लास है जो कि CBSE के ऊपर है और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है कभी मुझको कहीं और देखा हो, किसी और चैनल पर, शायद किसी सीए के चैनल पर या आईएससी के चैनल पर। तो मेरा नाम शुभम जगदीश है। मैं पिछले 10 साल से एजुकेशन की फील्ड में हूं। मैं खुद एक सीबीएसई बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट हूं 2009 बैच का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स और ये चैनल ऑब्सेशन फोकस करेगा कोर सीबीएसई कॉमर्स के ऊपर। तो यहां पर वीडियोस मिलेंगे आपको अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, मैथमेटिक्स के एंड बहुत ही जल्दी इंग्लिश के भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, बोथ फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। हमने एक शुरू की है सीरीज जिसमें हम वन शॉट वीडियोस लेकर आएंगे, हर एक चैप्टर का डिटेल में सिलेबस हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात आपको और बतानी है यार, आपके लिए ना ये सारे के सारे नोट्स जो मैं इस पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कहां पर? हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपको डाउनलोड करना है एक सिंपल सा एप्लीकेशन OBZ। तो OBZ जिसको हम बोलते हैं, OBZ हमारी कंपनी है, तो OBZ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है फ्रॉम प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आराम से जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर लिए और बढ़िया से इस्तेमाल करना शुरू करिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, अच्छा ये भी आ गया ना, तो आपको अगर इंस्टाग्राम पे हो तो आप फॉलो कर सकते हो हमारे ऑफिशियल चैनल को। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नेशनल इनकम के अंदर हमें क्या शुरू करना है? सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे सीबीएसई के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल में ही पूछा जाने वाला है। देन स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। देन टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो हमें पढ़ना है, जिसमें हम 2 सेक्टर मॉडल की बात बता रहे हैं आपको। देन सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी को डिटेल में लेकर जाना है। तो चलो भैया चलो देखा जाए। सबसे पहले आते हैं मैक्रो क्या होता है। अगर हम बेटा ना किसी इंडिविजुअल चीज के बारे में बात करते हैं तो उसे हम माइक्रो कहते हैं, और जब हम एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं तब हम उसको मैक्रो बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में अगर जिक्र करूं, बात करूं, तो वो एक इंडस्ट्री के एक फर्म के बारे में बात हो रही है, वो एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं सारी मोटर इंडस्ट्री के बारे में बात करने लग जाऊं तो वो एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर एग्रीगेट में बात किया जा रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है मेरी जान, आओ जरा देखा जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the behavior of aggregate of economy। तो जहां पर टर्म एग्रीगेट आएगा वो मैक्रो है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, देश की इनकम क्या है, देश की जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मनी एंड बैंकिंग क्या है, ये सारे के सारे मैक्रो कॉन्सेप्ट ही होते हैं। तो बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है। सर्कुलर फ्लो क्या, अभी देखो भाई पूरे पूरे अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें ना, तो इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ होते हैं हाउस होल्ड, कुछ होती हैं फर्म। अब हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर। ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर क्या है? मतलब मान लेते हैं मेरे पास जमीन है, तो मैं अपनी जमीन पर किसी को काम करने के लिए दूंगा, बदले में रेंट लूंगा। अगर मैं लेबर हूं तो मैं किसी के वहां काम करूंगा, मुझे सैलरी या वेजेस मिलेगी। मेरे पास पैसे हैं तो मैं किसी में इन्वेस्ट करूंगा, कैपिटल लगाऊंगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। और दूसरी ओर होता है फर्म, जो इन फैक्टर सर्विसेज को इस्तेमाल करता है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको बदले में फैक्टर पेमेंट मिलता है, और जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर है उसको बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलता है। धीरे धीरे इन बातों को हम और डिटेल में आंखों के रास्ते दिल में उतारने वाले हैं। तो आप देखिए, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure। मतलब पहले तो एक बार फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद फैक्टर पेमेंट मिलेगी, फैक्टर पेमेंट्स के बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होने वाला है, मतलब लोग उस पैसे को खर्च करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, थोड़ी सी बात क्लियर हुई। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, वो है
फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला फेज क्या है? पहला फेज है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब क्या होता है? जनरेशन फेज का मतलब होता है यहां पर गुड्स एंड सर्विस जनरेट किए जाएंगे, लोगों की इनकम जनरेट की जाएगी। मतलब इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जो मुझे फैक्टर सर्विसेज मिली है ना, लैंड लेबर कैपिटल, उसका इस्तेमाल करके एक फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। ये जो प्रोडक्शन स्टेज है इसको बोलते हैं जनरेशन फेज। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब क्या है? मैंने जिनसे फैक्टर सर्विसेज ली थी ना, मैं बदले में उनको पैसे दूंगा, मतलब फैक्टर पेमेंट दूंगा, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो दिस फेज इन्वॉल्व्स अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। बात समझ पाए? जैसे कि मान लेते हैं ये एक फर्म है, ठीक है ना, ये एक फर्म है और ये एक हाउस होल्ड है। तो क्या हुआ? हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में इन्होंने दे दिया इसको फैक्टर पेमेंट। अब जैसे इसके पास पेमेंट आ जाएगा, ये खर्चा करेगा। किस चीज पर खर्चा करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये खर्चा करने वाला है। किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेगा? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स प्रोड्यूस करती है मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो उस फेज को बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। क्लियर है? तो तीन फेजेस समझ में आ रहा है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? लाइक एवरीथिंग क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को आंखों के रास्ते ये बात दिल में उतर रही है कि नहीं उतर रही? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है भाई। और तुम्हें ये वन शॉट सीरीज अच्छी लग रही है तो इसके लिए तुमको हर एक सीबीएसई के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने का कर्तव्य बनता है भाई, तुम्हारा करना ही करना है तुम्हें। अब आते हैं, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है और एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जो एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं। जैसे हमारे ऋषभ सर है, ऋषभ शर्मा सर, जो बीएसटी का वीडियो आप देख रहे हैं, अरे प्रो टीचर है भाई साहब। जो ऋषभ सर है हमारे, अगर मैं बोलूं ऋषभ सर 25 सितंबर 2025 में के दिन कितना पैसा कमाए हैं, कितना पैसा कमाए हैं, तो इसे बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। और मैं बोलूं अगर ऋषभ सर ने 2024-25 मतलब पूरे एक साल के दौरान कितना पैसा कमाया है, तो इसे हम बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, whereas फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या है? समथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, ओके, अब मुझे बात समझ में आ रही है। मतलब सर अगर मैं बोलूं रणबीर कपूर की पूरे करियर में कितनी गर्लफ्रेंड्स नहीं है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। और रणबीर कपूर की करंट में कौन सी गवर्नमेंट है आज? गवर्नमेंट मतलब गर्लफ्रेंड है, तो वो हो जाएगा स्टॉक होगा। हाँ भाई सही सोच रहे हो। चलो आगे बढ़ो, बदतमीज कहेंगे। चलो अगली कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें हम पहली फ्लो के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्लो है रियल फ्लो। जब भी रियल फ्लो आएगा, रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस के फ्लो को अपन लोग क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। अभी क्या होगा? फर्म्स बनाएंगी गुड्स एंड सर्विस और वो किसको बेचेंगी? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड बदले में क्या देगा? पैसा। तो जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा उसे रियल फ्लो बोलेंगे, और फ्लो ऑफ मनी जो होगा उसे मनी फ्लो बोलेंगे। मेरी जान, ऐसी भी क्या बात आ गई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ आफ्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। ठीक है ना? तो हाउस होल्ड क्या देता है? अपनी सर्विस, और फर्म क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस। उसको हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो का मतलब क्या है मेरी बात? मनी फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फर्म्स टू हाउसहोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो अब बारी आ चुकी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बनाने की। आर यू ऑल रेडी? एक्साइटेड हो कि नहीं? जल्दी से बताओ। चलो अब दो किरदार हैं यहां पर, आओ समझते हैं। और मैं आपके लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को सिंपल वर्ड्स में लेकर आने जा रहा हूं। देखो भाई, एक किरदार है हाउस होल्ड, एक किरदार है हाउस होल्ड, एक किरदार है फर्म। अच्छा, कितने बच्चे ये वीडियो लखनऊ से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम लखनऊ बेस्ड। थोड़ा सा एसी को चला लिया जाए, बहुत ही गर्मी लग रही है। ओके,
तो पता है मैं लखनऊ से हूं, अगर आप ये वीडियो लखनऊ से देख रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि हाउ मेनी लखनऊइट्स आर देयर एंड वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलो कूल। एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड क्या दे रहा है? हाउस होल्ड देता है अपनी फैक्टर सर्विसेज। क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं तो तुम्हें समझ में आ गया ना, लैंड लेबर कैपिटल। फर्म इसके बदले में क्या देता है? फर्म बदले में हाउस होल्ड को देता है फैक्टर पेमेंट। फर्म बदले में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। फिर फर्म क्या सेल करता है? फर्म अपने गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विस। तो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या देगा? गुड्स, तो ये देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबको क्लियर होगा कि नहीं क्लियर है? अगर हाउस होल्ड ने सामान खरीदा तो बदले में उसका पैसा दिया, जो पैसा दिया उसे बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब पता है मैंने जो ये बोल्ड लाइन से बनाया है ना, ये है रियल फ्लो, और जो मैंने ये डॉटेड लाइन से बनाया है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है मनी फ्लो। अब यही सिर्फ हमारे सिलेबस में है, हालांकि इसके अलावा भी 3 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर मॉडल भी होते हैं जो कि हमें नहीं पढ़ने, हमें इतना ही पढ़ना है, हमारे सीबीएसई में इतना ही सिलेबस में है। तो क्या ये 2 सेक्टर मॉडल सब बच्चों को आंखों के रास्ते दिल में उतरा है कि नहीं उतरा, कि हाउस होल्ड और फर्म का क्या रिलेशनशिप है? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा, तुम्हें पता है वैसे, एक बात बताऊं, कितने किरदार और होते होंगे? कितने? मैं एक बात बताता हूं, अगर तुमको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ही अंदर आए तो 2 सेक्टर मॉडल में 2 लोग होते हैं, एक हाउस होल्ड एक फर्म। और जब ये 3 सेक्टर मॉडल बनता है ना, तो 3 सेक्टर मॉडल में होते हैं हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। तुम्हें पता है इन दोनों चीजों को बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। काय को? बिकॉज विदेशी लोगों की एंट्री अभी तक नहीं हुई होती है। अगर जब हम 4 सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं ना, तो 4 सेक्टर मॉडल में 4 किरदार होंगे, हाउस होल्ड होगा, फर्म होगा, गवर्नमेंट होगा और विदेशी कंपनीज मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? मैं तुमको कुछ और बातें भी इसलिए बता दे रहा हूं कि जब कल को तुम सीयूटी एग्जामिनेशन दोगे तो तुमको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आओ जरा देखो, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है S इज इक्वल्स टू I, मतलब सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग है उसको हम लीकेज बोलते हैं, मतलब इकोनॉमी से पैसा निकलना। इंजेक्शन है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। सिमिलरली 3 सेक्टर मॉडल की S प्लस टी इज इक्वल्स टू I प्लस जी, ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, जिसमें S मतलब सेविंग, T मतलब टैक्सेस, टैक्सेस एक तरह का लीकेज है। सिमिलरली I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये दोनों इंजेक्शंस हैं। और फोर्थ सेक्टर मॉडल में होता है S प्लस टी प्लस M इज इक्वल्स टू I प्लस G प्लस X। ऐसा नहीं कि तुमको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है, बस क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर M मतलब इंपोर्ट है और X मतलब एक्सपोर्ट है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ना बेटा किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। आओ जरा देखते हैं फटाफट से अजम्पशन। जब हम 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पहला अजम्पशन है देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। तीसरा कोई भी सेक्टर नहीं है। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ हम 2 ही लोगों को अज्यूम करेंगे, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। ये अगला अजम्पशन है कि हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज सिर्फ फर्म को देगी और फर्म सिर्फ अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगी फ्रॉम द हाउस होल्ड। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल द एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म्स क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी और सारा का सारा सामान किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड क्या करेगा? जो भी सामान कंज्यूम कर रहा है उसका पेमेंट कर देगा। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। There are no savings in the economy, that is neither the household saves from their income nor the firm saves from their profit, because हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चले आगे बढ़े, विच इज द लास्ट टॉपिक। तो हमको इस 2 सेक्टर मॉडल से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने को मिलता है, आओ जरा देखा जाए। पहला,
कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंजम्पशन हो रहा है, जितनी फैक्टर पेमेंट है उतनी दूसरे की इनकम है, मतलब एक फर्म जो खर्च कर रही है वो हाउस होल्ड की इनकम है, जितना कंजम्पशन है उतना ही फैक्टर इनकम, लोगों की जितनी इनकम है उतना ही पैसा वो खर्च करने वाले हैं, और जितना रियल फ्लो है मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उतना ही मनी फ्लो है मतलब फ्लो ऑफ मनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो इतना ही टॉपिक हमारे पहले चैप्टर में दिया हुआ है, नेशनल इनकम, जो कि यूनिट नंबर 1 है, और आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर वन शॉट में खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है, तो हमारी क्लासेस आपको ऑल्टरनेट डेज पर मिल जाएगी। सो मंडे you will be getting accountancy, Wednesday you will be getting BST, Friday you will be getting economics के videos, followed by Sunday you'll get mathematics का video. So this is how we'll be going to present the videos in front of you, and every video will be one shot video so that you can understand everything in a single go. Moreover, ये जो notes हैं हमारी application OBZ पर available हैं, जाकर download कर लो। मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।